अब चाहे आप पैदा हुए हो एक डेट में, आप 15th को, 1st को, आप कोई सी भी डेट में आप पैदा हुए हो, राइट। फिर उसके बाद वो भी एक नंबर है, करेक्ट। उसके बाद हम थोड़े बड़े हुए, हम रूम में पहुंचे, रूम नंबर, दैट इज ऑल्सो द नंबर। तो नंबर्स, वी आर सराउंडेड बाय द यूनिवर्स ऑफ द नंबर्स। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। हमारे टीवीटी पॉडकास्ट के 10,000 सब्सक्राइबर्स होने पे आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ में यहाँ तक बने आए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे साथ आगे तक भी बने रहेंगे। आज हमारे स्पेशल पॉडकास्ट में कीर्ति गोयल जी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट। आइए आज न्यूमरोलॉजी के बारे में उनसे हम बातें करते हैं। हेलो कीर्ति जी। थैंक यू तन्वी जी, आपने हमें बुलाया मेरे को। और पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगी 10,000 सब्सक्राइबर्स के लिए और मेरे को कनेक्ट करने के लिए, एंड ऑल्सो कि हम न्यूमरोलॉजी की उसके अंदर तक डीपली हम उसको जान पाए कि न्यूमरोलॉजी क्या साइंस है और इसको कैसे घर बैठे भी सीखा जा सकता है। आज आपसे ना बहुत ही न्यूमरोलॉजी को डिकोड करना चाहते हैं हम लोग डिटेल में। तो मैं सबसे पहले जानना चाहती हूँ कि न्यूमरोलॉजी कैसे हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, कैसे इम्पैक्ट डालती है हमारी लाइफ पे। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। न्यूमरोलॉजी क्या है हमारी? The study of the numbers। हम बोलते हैं कि we are surrounded by the numbers। अब चाहे आप पैदा हुए हो एक डेट में, आप 15th को, 1st को, आप कोई सी भी डेट में आप पैदा हुए हो, राइट। फिर उसके बाद वो भी एक नंबर है, करेक्ट। उसके बाद हम थोड़े बड़े हुए, हम रूम में पहुंचे, रूम नंबर, दैट इज ऑल्सो द नंबर। फिर उसके बाद हम बड़े हुए, उसके बाद हम अपने इस क्लास में गए, वो भी एक नंबर। उसके बाद हमने जॉब करी, सैलरी पाई, वो भी एक नंबर। हम कहीं टिकट बुक करते हैं, वो भी एक नंबर, राइट। हम अगर आप फ्लाइट का भी करते हो तो वो फ्लाइट नंबर, वो भी एक नंबर। ट्रेन नंबर, हाउस नंबर जहां पे हम रहते हैं, आपका व्हीकल नंबर, आपका मोबाइल नंबर जिसके बिना आप 24 घंटे रहते हो, आप छोड़ ही नहीं सकते हो उसको, राइट। तो नंबर्स, वी आर सराउंडेड बाय द यूनिवर्स ऑफ द नंबर्स, करेक्ट, पहली चीज। दूसरी चीज, इसकी स्टडी करना हमें बिल्कुल हेल्प करता है। हमने ये पढ़ा कि हमारा सब जगह नंबर से ही हम लोग सराउंडेड हैं, यूनिवर्स ऑफ द नंबर्स, करेक्ट। अब इस नंबर्स को स्टडी करके, अब जैसे आपको यहाँ से कहीं पे भी जाना है, गुड़गांव जाना है या आपको दिल्ली जाना है, तो आप क्या करोगे? आप अपने कार में क्या लगाओगे? आप जीपीएस लगाओगे। जीपीएस में आपने डायरेक्शन डाला कि हाँ हमें ये वाली डायरेक्शन में हमें जाना है, करेक्ट। तो वो आपको जीपीएस क्या करेगा? आपको उस डायरेक्शन तक पहुंचाएगा। आप अगर राइट ले रहे होगे तो कहेगा ना ना लेफ्ट लो। अगर आपको स्ट्रेट जा रहे होगे तो आप कहेगा आपको टर्न लो, यू टर्न लो। द सेम वे इज द न्यूमरोलॉजी। द स्टडी ऑफ द नंबर्स आपको वो बताएगी कब स्टेप लेना है, कब स्टेप बैक लेना है, कब शांत रहना है, कब आगे बढ़ना है। वो आपको सारा सब कुछ, मतलब यू विल बी जीपीएस of your own life. That's why my company name is Destiny Creators. Make your destiny on yourself. आप अपनी डेस्टिनी खुद ही बना सकते हो, राइट। तो न्यूमरोलॉजी एक स्टडी है जो कि आप अपनी लाइफ का खुद जीपीएस बन सकते हो। अब आपने पूछा कि क्या हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं? अब हर घर में आप देखो, वी हैव दी हम लोग जो सराउंड होते हैं या तो HRCM से होते हैं, राइट। आइदर हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी। इस चार में अगर कोई भी एक चीज हैम्पर होती है तो हमारी लाइफ ठप हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है पूरी, करेक्ट। तो चाहे वो हेल्थ इश्यू हो, चाहे आप रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर इश्यू हो, चाहे वो मनी इश्यू हो, ठीक है। अब आप कोई सी भी अगर प्रॉब्लम है इसमें से, आप न्यूमरोलॉजी के थ्रू डेफिनेटली आप उसका निवारण कर सकते हो। ये तो आपने
एक अच्छा बात बताया कि हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। हाँ, बट अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि न्यूमरोलॉजी कैसे हेल्प करेगी, हम हमारे व्यूअर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं खुद से, एग्जैक्टली, उनको समझ आ जाए। बिल्कुल। अब जैसे न्यूमरोलॉजी में जैसे हम नंबर्स को पैदा हुए, कोई 1 को पैदा हुआ, कोई 2 को पैदा हुआ, 30 तक कोई ना कोई पैदा हुआ है, करेक्ट। अब नंबर 1 को अगर कोई पैदा हुआ होगा, या नंबर 19 को पैदा हुआ होगा, या 10 को पैदा हुआ होगा, या 28 को, तो उसका ड्राइवर नंबर 1 ही होगा, करेक्ट। कोई 2 + 8 या 1 + 9 1 आएगा। तो जो कोई भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, अब 1 को इसमें मैं बताना चाहूंगी, 1 जो डिनोट करता है, किसको करता है, हमारे प्लैनेट्स को, सन को डिनोट करता है, करेक्ट। तो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, उसकी नेचर होंगे, वो सिंबलाइज करेंगे आपका सन के नेचर को। सन क्या है हमारा, पूरे को रोशनी देता है, ही इज द किंग ऑफ द प्लैनेट्स, करेक्ट, वो किंग है। तो बंदा को उसी से ही आप रिजेंबल करो। बंदा जो होगा, जो पर्सन होगा, ही विल बी द किंग, वो बॉसी नेचर का होगा, वो लीडरशिप क्वालिटीज होंगी उसके अंदर, वो हर जगह वॉलंटियर करेगा कि नहीं मेरे को आगे करना है। तो उसकी आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो अपना ड्राइवर नंबर, करेक्ट। इसी तरीके से जो लोग सेकंड को पैदा हुए हैं, तो नंबर 2 या नंबर 11 या आप 20 को अगर आप पैदा हुए हो, तो आप नंबर 2 को सिंबलाइज करते हो, तो दैट इज योर मून, ठीक है। मून क्या होता है, हमारा इमोशनल होता है, मूड स्विंग्स होते हैं। इस तरीके से आप अगर 1 से लेकर 10 तक अगर आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। नंबर 3 है तो आप 12 को या 30th को पैदा हुए हो, या 21 को, तो उनकी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। नंबर 3 होता है हमारा जुपिटर होता है, बृहस्पति होता है, दे आर सीकर्स नॉलेज, जहां जाएंगे अच्छा ये भी होता है, अच्छा वो होता है, हर जगह की वो नॉलेज गेन करना चाहेंगे, करेक्ट। नंबर 4 होता है जो हमारा राहु होता है, या अगर आप 4 को पैदा हुए हो, या 13 को पैदा हुए हो, या आप 22 को पैदा हुए हो, तो आपका वो पूरा राहु से आपका नेचर सिंबलाइज करेगा, नेचर बिल्कुल रिजेंबल करता है। जैसे राहु की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो जिद्दी भाव का होगा, वो बहुत ज्यादा स्टर्बन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर 5 को, नंबर 5 either 5 और 14 और 23rd यू आर बोर्न, देन आप उसके आप नेचर से रिजेंबल करते हो, करेक्ट। द सेम विद नंबर 6 यू आर रूल्ड बाय देन वीनस, जैसे 6 है, 15 है, या 24 है, तो आप उसकी कैरेक्टर से रिजेंबल करोगे। इसी तरीके से हम 10 तक पूरा कर लेते हैं, राइट। जैसे 6 है, 7 को है, अगर आप 25 हो या 16 को बॉर्न हुए हो, तो आप केतु के नेचर से रिजेंबल करोगे। अगर आप 8 हो या 17 बॉर्न हुए हो, या 26 बॉर्न हुए, तो आप शनि को रूल करते हो। 9 है तो फिर आप या तो उसमें आप 18 को बॉर्न हुए हो, या 9 को बॉर्न हुए हो, या आप 27 को बॉर्न हो, तो यानी कि यू आर रूल्ड बाय मार्स, ठीक है, मंगल का। फिर इसके बाद आपने कहा कि कैसे आपको न्यूमरोलॉजी कैसे आपको हेल्प करेगी, तो इसमें आपने ड्राइवर अपना कैलकुलेट कर लिया, और डेट ऑफ बर्थ आपकी आई 23 मई 1983, ठीक है। तो इसका ड्राइवर नंबर क्या हुआ, 23, दैट मीन्स 2 + 3 5। न्यूमरोलॉजी में हम सिंगल डिजिट में लेकर आते हैं, तो 23 दैट इज इक्वल्स टू 5, तो ड्राइवर हो गया आपका 5। अब इसमें कंडक्टर, अब देखिए कहते नहीं टॉपिक से टॉपिक निकल के आते हैं। अब ड्राइवर क्या काम करता है, चलाता है गाड़ी, ठीक है। कंडक्टर क्या करता रहता है, उसको बताता रहता है कि हाँ यहाँ पे रुको, हाँ आगे चलो आगे चलो। तो सेम वे पूरी हमारी लाइफ इस ड्राइवर और कंडक्टर पे टिकी हुई है। अब 23 मई 1983 इसका कंडक्टर क्या आएगा, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 23 + 5 + 1 + 9 + 8 + 3, करेक्ट। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 4। तो आपकी जो पूरी लाइफ है वो नंबर 5 से रूल होती है, यानी कि नंबर 5 हमारा हो गया मर्क्यूरी से, और 4 हो गया यानी कि हमारा राहु, ठीक है। तो 5 नंबर से आप पूरा रोल्ड होते हो, 4 आपको पीछे से सपोर्ट करेगा, सब कुछ करेगा।
तो अब आपको ये कैलकुलेट करना है हमारे कि हमारी लाइफ में क्या आगे डिसीजंस लेने में हमें, कि अब आप जैसे 2025 आ रहा है, ठीक है, अब लोग कैसे अपने आप पर्सनल ईयर कैसे निकाल सकते हो आप? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबको क्यूरियोसिटी भी हो रही है। क्यूरियोसिटी हो रही है कि भाई कि अब आने वाला साल आ रहा है, हमारे लिए अच्छा होगा, कैसा होगा, हम कैसे स्टेप ले, हम क्या करें, हम किस फील्ड में जा सकते हैं, तो आप सब चीज का आंसर निकाल सकते हो, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। अब जैसे 23 मई 1983 है, तो आप इसका पर्सनल ईयर कैसे निकालोगे? 2 + 3, 23 का 2 + 3 5। अब मई में वो बॉर्न हुए हैं जैसे, तो मई का हो गया 5, तो 5 + 5 प्लस जो साल का भी आप निकालना चाहते हो, यानी कि 2025 का आप पर्सनल ईयर निकालना चाहते हो, तो 2 + 2 + 5, तो यानी कि वो आ गया 9, तो 9 + 1, 5 + 5 + 9, तो आ गया 10, तो विच इज इक्वल्स टू 1। अब जो पूरा 2025 है, जो 23 मई 1983, सपोज ये मिस्टर राकेश की डेट ऑफ बर्थ है, तो अब ये मिस्टर राकेश पूरे साल 2025 में रोल्ड होंगे सन से। ओके। अब उनको ये पता लगना जाना चाहिए कि हाँ, अब आने वाला न्यूमरोलॉजी कैसे हेल्प करेगी, कि अब आपने अपने आप निकाल लिया कि ये मेरा पर्सनल ईयर है, नंबर 1, ठीक है। अब नंबर 1 क्या क्या देता है? वही किंग वाली आपको कैरेक्टरिस्टिक्स देगा, जैसे कि आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज देगा। आप किसी भी अपने फील्ड में काम कर रहे हो, आप चाहे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, आप कोई हेड हो, आप कोई भी, तो आपको अपॉर्चुनिटीज देगा, आपको और ज्यादा लग्जरीज देगा, आपको और ज्यादा वॉलंटरी बनाएगा, और अगर आप किसी ऑफिस में बॉस हो तो आपका बॉसी नेचर और करेगा, थोड़ा ईगोइस्टिक भी बनाता है। तो आपको ये पहले ही आपने प्लानिंग कर ली कि अब मेरा सन आया है, तो ठीक है, अब मुझे जस्ट प्लान एक्शन लेना है मेरे को। मेरे सारे आपने 2024 में आपने सारे कर लिए डॉटेड लाइन में, मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, वो प्लान बन गया आपका 24 में। अब एक्शन का टाइम, अब एक्शन का टाइम आ गया आपका, कि भाई अब तो पूरा इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट करने का आपका टाइम आ गया, एग्जीक्यूशन का टाइम आ गया। अब वही अगर किसी का यहाँ पे पर्सनल ईयर 2 आ गया, तो क्या वो ऐसे कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि नंबर 2 अगर वो जो होता है, वो होता है मून का, ठीक है। तो मून हमें क्या कहता है? मून अब उनको क्या देगा? उनको देगा मून इमोशनल बनाएगा, मूड स्विंग्स करेगा। 15 दिन तो वो कहेगा कि मैं ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, ये भी फिनिश कर लूंगा, और 15 दिन वो टाइट फिश हो जाएगी उसकी। तो इसलिए न्यूमरोलॉजी उसको क्या बताएगी कि भाई तू अभी जो कर रहा है वो करता रहे, जिस पेस से चल रहा है, जिस स्पीड से चल रहा है, उसी पे चलता रहे, ठीक है, ना इधर मुड़ ना उधर मुड़, ठीक है। यानी कि आप जो भी अपना काम कर रहे हो, आप अपना काम करते रहो, और हंसी खुशी आप अपना इधर घूमने चले जाओ, उधर घूमने चले जाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ अच्छा मूड अपना एंजॉय करो, अपना टाइम स्पेंड करो। उसको पता है कि हाँ नंबर 2 आया है, मुझे इधर उधर भागने की रश की जरूरत नहीं। क्यों? अगर उसने करा, अगर आप पहाड़ पे जा रहे हो और पहाड़ पे अगर आप 40 की स्पीड वहां पे है, और अगर आपने वहां पे 60 की स्पीड कर दी, तो आपका क्या होगा? गिरेगा ही ना। तो सेम वे मून ये कहता है, मून ने उसको बता दिया मिस्टर राकेश को कि भाई कि तू अभी चुपचाप बैठ जा, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर, और इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। तो न्यूमरोलॉजी हमें ये बताती है। अब यहीं पे ही अगर एंटी ईयर आ गया, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट, अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब पता चला कि सब लोग, अब एक केस मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, ऋषभ पंत का, मिस्टर जो हमारे क्रिकेटर है, ठीक है, ही हेल्प विद द मैसिव एक्सीडेंट इन 2022, 30 दिसंबर 2022, जाते जाते ये साल उनको कितना बड़ा मैसिव एक्सीडेंट देके गया, करेक्ट। पर इंसान समझ नहीं पाएगा ना कि भाई ये कैसे क्यों हो गया। अगर न्यूमरोलॉजी से अगर हम बात करें, तो उनका जो ईयर चल रहा था, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 4 अप्रैल 1997, और उनका जो पर्सनल ईयर था वो था उनका 2,
अब 4 और 2 दे आर ऑपोजिट्स इन नेचर, तो उस केस में हम बोलते हैं कि आपका ऑपोजिट है, आपको ज्यादा तेज स्पीड में नहीं चलाना, आपको बेवक्त में नहीं चलाना। वो सुबह जा रहे थे। और एक खास बात और बताऊंगी, जो उनका नंबर था मर्सिडीज बेंज का, ठीक है, वो मर्सिडीज बेंज से ही उनकी एक्सीडेंट हुआ था। वो जो उनका नंबर था ना 434 कूपे उनका था, वो भी उनका एंटी था उनके उससे, उनकी जो उनका डेट ऑफ बर्थ से है। तो आपको न्यूमरोलॉजी ये बताती है कि कब आपका एंटी ईयर है, कब आपका फेवरेबल ईयर है, कब आपका बहुत फ्रेंडली ईयर है, कब आपका ऑपोजिट ईयर है। अब इसी केस में किसी का सपोज समझिए मिस निशा का उनका नंबर 1 को पैदा हुई है और उनका इसी तरीके से जैसे मैंने बताया है पर्सनल ईयर आप कैलकुलेट कर लीजिए। अगर सपोज उनका आ गया नंबर 8, तो 1 और 8 हमें पता है दे आर एंटी टू ईच अदर, वो एक दूसरे को मारना चाहते हैं, ठीक है कि अच्छा तू कैसे, राइट। तो 1 और 8 दे आर एंटी। तो अब मिस निशा को पता चल जाना चाहिए कि अब मेरा ये नंबर 8 आ गया, शनि आ गया, जो कि सन से बिल्कुल ऑपोजिट, इलेजिटिमेट सन है उनका, कि मुझे अब इधर ज्यादा दौड़ भाग नहीं करनी है और ज्यादा मेरे को इधर उधर घूमना फिरना नहीं है, ध्यान देना है, बहुत धीमे चलना है, ठीक है। ज्यादा मतलब ड्राइव जो अगर कर रहे हो तो ड्राइव आप बिल्कुल धीमे करिए, ज्यादा स्पीड में नहीं चलिए। और कुछ ऐसे भी अपने हेल्थ है, अरे हम जैसे मीन्स मैंने काफी लेडीज को देखा है अपनी हेल्थ पे तो ध्यान नहीं देती हैं वो, राइट। फैमिली फर्स्ट, ऑफ कोर्स फैमिली फर्स्ट है, बट लेकिन आप अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए ना। अगर आप सफर करोगे तो बाकी फैमिली तो सफर करेगी ही करेगी। तो अगर जो ये मिस निशा है, अगर इनकी अगर 8 आ गया तो इनकी हेल्थ पे भी ध्यान, उनका हेल्थ पे भी वो करेगा, इम्पैक्ट आएगा। तो फिर तो उनको पहले ही हो जाना चाहिए कि अगर उनके कहीं भी दर्द है, हम इग्नोर कर देती है लेडीज, राइट। तो इग्नोर नहीं करना है उनको बिल्कुल भी, उनको ध्यान देना है। अगर उनका एंटी ईयर आया है तो उनको ध्यान देना है, ये वाली बात है। तो इस तरीके से न्यूमरोलॉजी स्टडी करने के लिए डेफिनेटली इंसान को जीपीएस बना देती है। आप अपनी डेस्टिनी खुद लिख सकते हो। अब आप ये देखो कि हमें पता है कि हाँ हमारा मून आया है, हमारा मरकरी आया है, हमारा वीनस आया है। अब इस केस में अगर मैं आपको बताऊं कि अगर किसी का 6 आया है नंबर पर्सनली, एक मैंने आपको बता दिया नंबर 1 का, एक मैंने आपको बता दिया नंबर 8 का कि अगर आपका एंटी ईयर आ गया, एक मैं आपको बताती हूँ नंबर 6 का। अगर किसी का भी नंबर 6 आ गया दैट मीन्स कि उसकी तो हो जाएगी बल्ले बल्ले, मतलब उसका तो फिर ये है कि अगर नंबर 6 आ गया और अगर उसका डेट ऑफ बर्थ नंबर 3 नहीं है या कोई अगर कोई और है अपार्ट फ्रॉम 3, क्योंकि आप 3 के तो वो एंटी है नंबर 6। अगर 6 आ गया तो यानी कि हर फील्ड में, चाहे वो उसका फैमिली लाइफ हो, चाहे वो उसका बिजनेस लाइफ हो, कुछ भी हो, उसको हर चीज 100% कहते नहीं, एक लक और एक आपकी मेहनत। तो आपका क्या है, उधर लक काम करेगा, आपको 100% आपको सपोर्ट करेगा। कोई कहता है ना कि यार हमने तो इतना अपना पूरा 100% दे दिया पर लेकिन मेरा तब भी नहीं काम नहीं हो रहा, काम नहीं बन पाया, तो उसको चेक करना चाहिए कि क्या उसका पर्सनल ईयर आया है, ठीक है। अगर नंबर 6 आया है तो वो कहेगा कि हाँ तू काम कर, मेरी तरफ से तू पूरा 100% में पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो अगर जो कपल है, सिंगल है और कहने मतलब मैरिड कपल है, तो डेफिनेटली उनके चाइल्ड होने के पूरे चांसेस हैं अगर नंबर 6 आया है उनका पर्सनल ईयर। और अगर फैमिली वगैरह है तो इस समय पूरा उनका मतलब कुछ भी वो ले सकते हैं, कार हो, बंगला, गाड़ी, पैसा खूब आएगा। अगर नंबर 6 उनका पर्सनल ईयर आ गया है तो उनकी तो फिर बल्ले बल्ले है इस साल। तो ये तो हमें समझ आ गया कि
ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर अगर फ्रेंडली भी हैं हमारे, Right. फेवरेबल हैं, तो हमें कितना बेनिफिट मिल सकता है। बिल्कुल। अगर दो किसी के ये अनफ्रेंडली नंबर हो गए, दोनों ड्राइवर एंड कंडक्टर, बिल्कुल। अब वो लोग क्या करें? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। हमारे पास इतने क्लाइंट्स आते हैं कि जिनकी ड्राइवर और कंडक्टर नंबर दोनों के एंटी होते हैं या ऑपोजिट होते हैं, करेक्ट। तो उस केस में क्या करना चाहिए? अब ये हमारे क्या होते हैं, मैं आपको बताऊं, जो ये ड्राइवर कंडक्टर होते हैं ना, और ये होते हैं हमारी जिंदगी के दो घोड़े, ठीक है। उसमें आप, और जो हमारा लोशु ग्रिड जो हम बनाते हैं न्यूमरोलॉजी में, न्यूमरोस्कोप आप कह सकते हो, या लोशु ग्रिड बहुत ज्यादा टर्म चलता है, लोशु ग्रिड। तो ये हमारा होता है रथ, ठीक है। आगे दो घोड़े हो गए और पीछे है आपका रथ। अब आप ये सोचिए, अगर एक घोड़ा वीक है तो पूरे बल उस पे, दूसरे घोड़े पे पूरा फोर्स आ जाएगा, पूरा प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। और वो किस हिसाब से फिर वो कभी धीमे चलेगा, कभी तेज चलेगा, और उसका रथ भी वैसे ही वैसे मूव करेगा, ठीक है। अगर दोनों घोड़े अगर खूब स्ट्रॉन्ग हैं, खूब अच्छे हैं, ठीक है, आपस में फ्रेंडली हैं, अच्छा तो रथ खूब अच्छे तरीके से मस्त मौला उसका जाएगा, करेक्ट। अगर एक एंटी है दोनों, ठीक है, कि फिर वो ये कहेगा अच्छा तू आगे चल रहा है, मैं, फिर वो पीछे पुल अप करेंगे, ठीक है। तो उस केस में हम देखते हैं कि जो रथ है, ठीक है, जो हमारा न्यूमरोस्कोप है, उसके पास कौन कौन से नंबर्स हैं, करेक्ट। सबसे ज्यादा जो यूनिवर्सल नंबर है वो होता है नंबर 5, ठीक है। ये हम सब जानते हैं कि वो यूनिवर्सल नंबर है नंबर 5। अगर आपके पास नंबर 5 है तो समझ लीजिए आपके पास ऊपर वाले की बहुत ज्यादा ब्लेसिंग है। जिसके पास नंबर 5 या नंबर 6 नहीं होता है, हम उसको कहते हैं कि हार्ट एंड सोल नहीं है, मतलब आत्मा जिसको कहते हैं ना, कि आपने शरीर तो बना दिया बट उसमें आत्मा नहीं डाली, तो एक वो वाली होती है चीज। तो हम उसमें ये देखते हैं कि उसको हम डेफिनेटली, जिसके एंटी हैं, हम उनको रेमेडीज देते हैं हमारे न्यूमरोलॉजी में। अब एक बंदा परेशान है, ठीक है, हम उसको बोल दे कि भाई तो 50,000 का 1 लाख का पन्ना ले ले, 1 लाख का तो पुखराज ले ले, वो कहेगा यार परेशान हो जाएगा, वो और परेशान हो जाएगा। वो कहेगा कि यार मैं तो ऐसे ही परेशान हूँ, आप यहाँ पे मुझे और आप तो मुझे और परेशान में कर रहे हो। तो हमारे न्यूमरोलॉजी के शास्त्रों में एक यंत्र यूज होता है, ठीक है, वो ट्रायंगल शेप का होता है और वो होता है सिल्वर बेस्ड में। वो बहुत इकोनॉमिकल होता है, आसानी से एक आदमी बिल्कुल खरीद सकता है, और हम उसमें थ्रेड भी देते हैं, ठीक है। तो जो उसका थ्रेड होगा, वाइट, ग्रीन, रेड, जो भी उसके सपोर्टिंग के लिए होगा, वो हम उसको देते हैं, उसी में ही उसको पहनना होता है। अब ऐसे ऐसे आप बिलीव करेंगे केसेस, अब लोग मैरिटल उसमें शादी हो चुकी है एंटी नंबर्स में, ठीक है, किसी का नंबर 1 है और किसी का नंबर 8 है। तो अब क्या करें वो लोग? तो अब क्या करें, अब शादी को भी 25 साल हो चुके, ठीक है ना। तो अब ये थोड़ा ना कि भैया मेरा तो एंटी नंबर है तो मैं क्या करूं, तो नहीं भी अब तो डिवोर्स लो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हम उनको रेमेडीज देते हैं, यंत्रा के थ्रू बताते हैं उनको कि आप ये, अगर ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं तो। बट ये चीज मैक्सिमम मोर देन 70% देखी गई है कि जिन किसी की भी शादी हो चुकी है और वो लोग, उनका एंटी नंबर है, तो उनके शुरू में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज चला है, चाहे वो गर्ल ने किया हो चाहे वो बॉय ने किया हो। शुरू में उनके बहुत ज्यादा मैरिज में इश्यूज आए हैं, उन्होंने सफर किया ही किया है। तो ये जरूर हमें नंबर्स बताते हैं। अब जिस किसी का भी एंटी नंबर है, सपोज किसी का 3 और 6 है एंटी, हाँ 3 और 6, हम दोनों को बोलते 36 का आंकड़ा। वो तो बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है। ये तो बहुत खतरनाक ऑप्शन है हमारा। 3 और 6 आ गया या 6 और 3 आ गया, तो पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि अगर किसी का भी 3 और 6 है ऐसा, तो उनका ये देखा गया है कि वो लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा जाएगा उनका, ठीक है, पर लेकिन उनकी मैरिटल लाइफ, ठीक है ना, उनकी मैरिज लाइफ जरूर हैम्पर होती है।
उनकी मैरिड लाइफ सक्सेसफुल नहीं होती और आपकी धीमे धीमे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आना शुरू हो जाएंगी। जिस किसी का भी 6 और 3 या 3 और 6 का कॉम्बिनेशन है उनका, तो उस केस में हम उनको उनका फेवरेबल नंबर यानी कि नंबर 5 की हम स्ट्रेंथ देते हैं। क्यों? क्योंकि नंबर 5 जो है वो यूनिवर्सल नंबर है। और लोशो ग्रिड में 5 भी नहीं हो, हाँ तो वही तो ना, उसके आप अगर नंबर 5 भी सपोज नहीं है, हाँ ठीक है, और आपका इधर एंटी चल रहा है, आपका ड्राइवर और कंडक्टर आपका एंटी है या ऑपोजिट है, और इधर आपका नंबर 5 भी नहीं है, तो हम उसको नंबर 5 की हम उसको एनर्जी देते हैं। भाई पूरे बैलेंस करना है ना हमें चार्ट को। इधर वो लड़ मर रहे हैं 3 और 6, उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो रहा है लाइफ में, कुछ भी कर रहे हैं, उनको इश्यूज आ रहे हैं लाइफ में, काम बन नहीं रहे हैं, ठीक है, तो हम उनको नंबर 5 की वैल्यू देते हैं। अब नंबर 5 की क्यों वैल्यू देते हैं हम उनको? क्योंकि नंबर 5 आपका मास्टर की नंबर है, नंबर 5 आपका यूनिवर्सल नंबर है, नंबर 5 ऐसा नंबर है जो किसी के साथ दुश्मनी नहीं करता, ना उसके कोई दुश्मन होते हैं। नंबर 5 है मरकरी का, तो हम उसको एनर्जी देते हैं कि वो सब तरह से, आप लोशो ग्रिड में देखेंगे तो नंबर 5 वो बीच में सिचुएटेड है, बिल्कुल ठीक है ना, 3 नंबर ऊपर 3 नंबर नीचे और 2 इधर, वो बीच में बैठा हुआ है मस्त होके, वो सबके साथ बना के चलता है। तो इसलिए हमें नंबर 5 की उसको एनर्जी देनी पड़ती है और वो कहां तक, बहुत हद तक बैलेंस कर देता है। फिर उसके साथ में हम एक और ऐड कर देते हैं विच इज यंत्रा। यंत्रा बहुत अच्छे से उसको हम चार्ज करते हैं अपने मंत्रास के थ्रू, बहुत इकोनॉमिकली होता है, आप इजी टू वेयर भी कर सकते हो और अपना पहन लो, तो कैरी भी कर सकते हैं, कैरी भी कर सकते हो आप, इट्स वेरी इजी। तो आपका वहां सोल्यूशन हो सकता है। अब ये नहीं कि डिवोर्स आप ले लो। ये तो बहुत ही अच्छा आपने बताया कि एक रेमेडी वो बहुत अच्छी है कि जिसके थ्रू वो अपने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, न्यूमरोलॉजी तो मैं बताती हूँ कि आपकी तो चाहे वो कोई भी हो, घर बैठे आप न्यूमरोलॉजी तो बिल्कुल सीख ही सकते हो। बिल्कुल ऐसा माध्यम है कि आप अपनी लाइफ का चयन, आप अपनी लाइफ का जीपीएस खुद ही बन सकते हो। ये वाली चीज है बिल्कुल न्यूमरोलॉजी। ये तो हमारे हुए कुछ रेमेडीज मैं आपसे जरूर लेना चाहूंगी हमारे व्यूअर्स के लिए। बिल्कुल डेफिनेटली मैं आपको दूंगी यहाँ पे रेमेडीज, और ऐसी रेमेडीज दूंगी जो अभी तक आज तक आपको किसी भी पॉडकास्ट में आपको नहीं सुनने को मिली होगी। ठीक है, तो मैं बड़ा ईगरली वेट कर रही हूँ। ठीक है, तो देखिए न्यूमरोलॉजी की अगर हम बात करें तो उसमें हम रेमेडी सबसे पहले ये देखते हैं कि बंदे में परेशानी क्या आ रही है। जो हमारा नंबर 5 है, जैसे मैंने आपको बताया, तो ये पर्सन को स्टेबल बनाता है, आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग करता है, कोई भी सिचुएशन आ जाए एकदम से पैनिक नहीं होता। तो हम नंबर 5 की उसको एनर्जी देना चाहते हैं। ठीक है, तो एक जो मैं, अगर किसी के पास नंबर 5 है तो नहीं है तो ठीक है, तो आपको रेमेडी के तौर पे आपको जो न्यूमरोलॉजिकली जो रेमेडी हम देंगे वो हम आपको ये कहेंगे कि स्टार्ट टेकिंग ग्रीन वेजिटेबल्स, जो कि बहुत आसान सा, उसमें ज्यादा आपके पैसे खर्च भी नहीं होंगे। ठीक है, ग्रीन हेल्दी भी रहेगा। आप अपनी लाइफ में ग्रीन वेजिटेबल्स जितनी हो सके ऐड करने लग जाइए। अगर आपके पास ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं है तो आप अपनी सब्जी के ऊपर धनिया पत्ता डाल के खा लीजिए। ये और भी इजी हो गया, ये और भी इजी हो गया। तीसरी चीज, आप चिड़ियों को हरी मूंग दाल खिला दीजिए। ठीक है, इससे जो ग्रीन मूंग दाल होती है आप उसको भिगो दीजिए एक रात पहले और आप चिड़ियों को आप वो डाल दीजिए। एक बहुत मास्टर टिप जो मैं दूंगी, अगर जिसके काम नहीं बन रहे हैं, ठीक है, इतने सारे लोग होते हैं कि यार मैं कर कर के परेशान हो गया, थक गया हूँ, काम नहीं बन रहा, पर मेरा काम नहीं बन रहा, उसके लिए ये रेमेडी है कि आप 1 महीने, ठीक है, आप 2-3 महीने बाद या एक बार आप कर लो, आप ग्रीन पैरट लेकर आइए अपने घर। ठीक है, मंडे को ले आइए या वो कोई सी भी डे ले आइए और उसको बंद कर लीजिए आप अंदर।
ठीक है, वेडनेसडे को, मंडे को लेकर बस 2-3 दिन के लिए आपको उसको फीड करना है, आप उसको खूब खिलाइए पिलाइए, ठीक है। और वेडनेसडे को उसको आजाद कर दीजिए। आप देखिएगा उसके जो काम रुके हुए थे ऐसे बनेंगे चुटकियों में कि मैं आपको बता नहीं सकती। और आप एक बार उसको चेक कर लीजिए, फिर 2-3 महीने बाद आप फिर से कर दीजिए। तो इस तरीके से आप अपना मरकरी बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हो। आपके जो रुके हुए काम हैं वो आपके बनने लग जाएंगे। प्लस इसमें एक और ये चीज बताना चाहूंगी मैं, जो भी अगर आप पैरेट लेते हो तो आप वहीं से मत लेना, मतलब आप वहां लोगे तो वहीं को फ्री मत करिएगा, आप घर लेकर आइए। क्यों? क्योंकि वो लोग कुछ खिला देते हैं। हमारे ऐसे बहुत से क्लाइंट्स हैं जिन्होंने वही फ्री मतलब लिया और उसको ऐसे उड़ा दिया। वो क्या है, वो कुछ खिला देते हैं पैरेट को, तो कहीं आसपास ही बैठा, वो फिर से ले आया, फिर से उसने उसको बंद कर दिया। उसको घर लाकर अच्छे से थोड़ा खिलाकर उसको फ्री करना है। जी, मेन है कि आपको उसको फ्री करना है, आपको उसको आजाद करना है। तो आपका देखिएगा कि आपके जो भी काम है जो रुक रहे थे, किसी के भी थ्रू आपके रुक रहे थे, वो आपके चुटकियों में आपके बनने लग जाएंगे। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है और बिल्कुल आजमाया हुआ बिल्कुल ये नुस्खा है। आप हरी घास पे चलिए, हरी घास पे चलिए, ये तो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है और एस्ट्रोलॉजिकली भी बहुत ज्यादा ये अच्छा है। और अगर हो सके तो आप प्लांट लगाइए, ठीक है ना, आप आप हरे भरे आप प्लांट्स लगाइए, तो उससे भी आप देखिएगा, आप पौधों में पानी दीजिए। अगर आप बाकी दिन नहीं दे सकते, एटलीस्ट आप वेडनेसडे को दीजिए। ये देखिए, पता है क्या होता है, ये छोटी छोटी जो टिप्स होती है ना, हमारा जो शरीर बना हुआ है ना, हम जो पूरा है ये 5 तत्वों से बना हुआ है, ठीक है ना, फायर, अर्थ, वाटर और एयर एंड स्पेस। तो हमें क्या है, ये सब चीजें हमें बैलेंस करना होता है, करेक्ट। और हम अगर इसको न्यूरोलॉजिकली भी देखें तो हम अब फ्लेवर्स हमें चाहिए। अगर आपको मैंने बोला कि सपोज मैंने आपको बुलाया अपने घर पे कि भाई आप क्या खाओगे, तो आपने बोला कि तन्वी जी कि आप क्या खाओगे, तो आपने बोला मुझे तो सरसों का साग पसंद है। तो अगर मैंने आपको सरसों का साग आपको परोसा, ठीक है, आप आए मेरे घर पे, तो मैंने आपको एक कटोरी में भी सरसों का साग दे दिया, दूसरी कटोरी में भी सरसों का साग दे दिया, तीसरी में भी सरसों का साग दे दिया, तो आपको कुछ तो लगेगा ना, यार मेरे को अच्छा तो लगता है, बट लेकिन इतना भी नहीं अच्छा लगता कि सब चीजें। तो दैट मीन्स कि फ्लेवर्स तो चाहिए ना। सेम वे न्यूमरोलॉजी में आपको हर नंबर की एनर्जी तो चाहिए, नंबर 1 की भी चाहिए, नंबर 2 की भी चाहिए, नंबर 3 की भी चाहिए, नंबर 4 की भी चाहिए, करेक्ट। तो इस तरीके से सूर्य को आप जल दीजिए, ये तो नियम होना ही होना चाहिए। उससे क्या है, आप आगे बढ़ते हो लाइफ में, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आती है। अब कोई होता है 10-11 बजे तक सोए हुए हैं, फिर कहते हैं हमारे काम नहीं बन रहे हैं। तो ऐसे नहीं होता है, आपको कुछ ना कुछ अपने लाइफ में रूटीन बनाना पड़ेगा। एटलीस्ट आप 9 बजे तक 10 बजे तक आप सूर्य जल दे दीजिए, फिर आप देखिए कैसे आपके काम बनते हैं। ये तो बहुत इजी भी है और बहुत इजी है, इसमें कुछ आपको पैसे भी नहीं लग रहे। पर सूर्य जल में आप या तो कुमकुम डाल लीजिए या आप हल्दी डाल लीजिए। हल्दी डालेंगे आपका बृहस्पति भी स्ट्रांग होगा, आपको बहुत ज्यादा अच्छी नॉलेज भी देगा और अच्छे आपके काम भी बनेंगे। आप करके देखिए, 43 डेज करके देख लीजिए, 1 महीने आप करके देख लीजिए, फिर आप आके मेरे को फोन करिएगा कि हाँ जी आपने ऐसे बताया था और ये हुआ। और नंबर 2 वाले के लिए ये है कि उनको अब एक आपने बहुत अच्छी बात पूछी कि नंबर 2 वाला क्या करे। अब नंबर 2 वाले जो मैंने देखे हैं वो बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो मूड से रिलेटेड होते हैं, उनको मूड स्विंग्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, राइट। कभी तो रोने लग जाएंगे और कभी वो एकदम से हंसने भी लग जाएंगे, ठीक है। तो एक बहुत साधारण सा, बहुत इजी सा आपको बताती हूँ उपाय। आपने नेचर देखी होगी कि लोग पानी पिएंगे और यहाँ पे छोड़ देंगे, उतना पानी वो मतलब चला गया, वेस्ट हो गया। अब पानी हमारा क्या है? मून है। पानी क्या है? हमारा लिक्विड कैश है। तो ये गलती तो बिल्कुल करे ही ना।
ये रेमेडी तो चाहे वो 2 नंबर वाले हो चाहे नंबर 3 वाले हो, ये नंबर 2 वालों को तो करनी ही करनी है कि अपना पानी बिल्कुल भी, उससे बिस्लरी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप भले ही छोड़ दीजिए, उससे बिस्लरी को कोई नुकसान नहीं होगा, पर आपको जरूर नुकसान हो जाएगा। वो क्यों? क्योंकि वो लिक्विड कैश, आपको बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होंगे, आप और इमोशनल आप होगे, ठीक है। तो पानी फिनिश करना है, वेस्ट तो पूरा, हाँ, पानी आप पूरा पीजिए, या आप अगर पूरा नहीं पी पाते तो आप उतना लीजिए जितना आप पी सकते हो। अब नंबर 2 वालों को पूर्णमासी वाले दिन या अमावस वाले दिन, फुल मून डे जिस दिन होता है, उनको जरूर कुछ ना कुछ मूड बहुत खराब होगा या बहुत ज्यादा तेज गुस्से में होंगे, तो उनको क्या है, मून वॉक करिए आप। जब फुल मून होता है, पूरा चंद्रमा होता है, जब पूरी तेज में होता है, तो वो क्या करे, अपना 5 मिनट 10 मिनट अपनी छत पे, टेरेस पे, बाहर मून वॉक करिए। आप देखिए, मुझे 2-3 पूर्णमासी की बात बता दीजिएगा कि आपके में क्या फर्क आया है। तो इसलिए हम अपनी लाइफ में रेमेडीज हम खुद ही, जो हमारा जो रूटीन बना हुआ है, आप उसी से ही लेकर आ सकते हो। तो दिस इज द वेरी गुड रेमेडी फॉर द नंबर 2 पीपल कि आप मून वॉक करिए और आप पानी मत वेस्ट करिए, उससे बिस्लरी को कोई नुकसान नहीं है, उसको आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल। तो इतनी नंबर्स की बात हुई है, तो अब मोबाइल नंबर, वो तो हम सारा दिन हमारे साथ रहता है, हमारा पर्सनल नंबर है, वो कैसे इम्पैक्ट डालता है हमारे ऊपर? बिल्कुल, आप ये व्हाट इज योर मोबाइल नंबर, व्हाट इज योर डायल नंबर, ठीक है ना। मोबाइल नंबर आप ये सोचिए, ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड है कि आपका मोबाइल नंबर क्या है, और मोबाइल नंबर देख के भी बताया जा सकता है कि आपकी लाइफ में इस समय क्या चल रहा होगा। मोबाइल नंबर से आप इतने ज्यादा सिंक होते हो कि कुछ कह नहीं सकते। अब मोबाइल नंबर में एक तो टोटल नंबर हम देखते हैं, वही मैं पूछने वाली थी, टोटल नंबर हम भी उसमें 3 तरीके से देखते हैं। अच्छा, ठीक है, एक आपका मोबाइल टोटल हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया उसके अंदर जो कॉम्बिनेशंस हैं, किसी के में आप देखेंगे 4334 आ रहा है, तो उसके घर में किसी न किसी को पैरालाइज अटैक आएगा ही आएगा। किसी को 72 है अगर, ठीक है, तो उसको जॉइंट पेन, यूरिन इन्फेक्शन आएगा ही आएगा। नंबर 18 का कॉम्बिनेशन है तो उसके स्पाउस के हेल्थ में आएगा इश्यू। नंबर 48 है तो उसको कोई ना कोई ब्लड डिजीज होएगी। तो नंबर्स, तो जो हमारा मोबाइल नंबर है वो आपको पूरा बता देगा कि आपकी लाइफ में कैसा चल रहा है। 4-5 कॉम्बिनेशन के तो मेरे पास इतने क्लाइंट्स आए हैं, अगर जिनके पास 4-5 या 5-4 का कॉम्बिनेशन है अगर किसी के भी मोबाइल नंबर में, तो उनको बेवजह हॉस्पिटल के चक्कर लगेंगे। आप ये देखिएगा, और वो समझ ही नहीं पाएगा कि ये मेरे हॉस्पिटल के चक्कर क्यों लग रहे हैं। कभी उसके कोई रिलेशन में, कभी कोई बेवजह आपको वो चक्कर लगवाएगा ही लगवाएगा। तो इसलिए ये मैं बताना चाहूंगी अपने व्यूअर्स को कि एक तो पहले मेरी न्यूमरोलॉजी का कोर्स भी हम इसीलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं। न्यूमरोलॉजी का टोटल जो होता है वो कभी भी 4 पे नहीं, कभी 8 पे नहीं और कभी 7 पे नहीं होना चाहिए, ना नंबर 2 पे होना चाहिए। आपका अगर मोबाइल नंबर टोटल 2 पे आ गया तो आप सारे टाइम आप इमोशनल सेटबैक में आप होते रहोगे, आपको मूड स्विंग्स होते रहेंगे। अगर नंबर 4 आ गया आपके पास तो आप जितना भी हार्ड वर्क करते ही रहोगे, आपके काम नहीं बनेंगे, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। नंबर 7 में भी यही होगा क्योंकि वो केतु का नंबर है। नंबर 7 में भी आपको काम बहुत रुक रुक के होंगे, आपको वो सक्सेस नहीं मिलेगी। तो मोबाइल नंबर को भी हम बहुत तरीके से देखते हैं, एक फीलिंग भी आ जाती है। अगर आप देखिएगा किसी के भी मोबाइल नंबर में नंबर 8 ज्यादा है ना, तो उनको आप बहुत स्ट्रगल करते हुए देखोगे। नंबर 4 अगर ज्यादा है तो भी, क्यों? क्योंकि नंबर 8 है हमारा शनि का, वो आपको पूरा रगड़ देगा, निचोड़ देगा, खून पसीना एक जब तक नहीं करोगे तब तक वो आपको नहीं देगा। सेम वे राहु का एंड सेम वे आपका मून का। तो किस पे होना चाहिए हमारा मोबाइल नंबर? टोटल। मोबाइल टोटल होना चाहिए आइदर हमारा 1 या 3 या 5
पे हमारा ये होना चाहिए। तो 1, 3, 5 या 6 पे, क्योंकि 6 हमारा है वीनस, इस वजह से वो आपको लग्जरी देगा। और उस पे भी डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में हो। अगर आपको चाहिए नेम, फेम, लग्जरी लाइफ, तो आप नंबर 1 पे लेकर आइए अपना टोटल। अगर आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, आप अपनी एजुकेशन फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, या आपका बिजनेस ऐसा है, कॉलेज है, इंस्टीट्यूशन है, तो आप नंबर 3 पे लेकर आइए। अगर आपको चाहिए लग्जरी ब्रांड्स, आपको और टूर करना है, ट्रैवल करना है, तो आप नंबर 6 का रखिए। तो मोबाइल नंबर इटसेल्फ, और हमें पता ही नहीं होता है कि ये, और वो एज अ गेम चेंजर काम करता है। मोबाइल नंबर एज अ मास्टर स्ट्रोक काम करता है कि, और पता ही नहीं होता है किसी को कि हमारा ये मोबाइल नंबर ये सब परेशानियों का वो कारण है पर हम उसको यूज करते रहते हैं। तो इसलिए मोबाइल नंबर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो सिंक होना चाहिए, और आपकी डेट ऑफ बर्थ में कौन सा नंबर नहीं है उसकी एनर्जी लीजिए। वही फ्लेवर्स ऑफ दी पूरा चार्ट जो मैंने आपको बताया, कि जो फ्लेवर नहीं है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, उसका टोटल आप फ्लेवर आप लीजिए अपने मोबाइल नंबर में। तो दिस इज द वेरी गुड साइंस, बहुत अच्छी साइंस है, और इससे हमें बहुत कुछ पता चलता है। हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच कि आप लोग ने ये पूरा पॉडकास्ट देखा, और होपफुली आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा ये वाला पॉडकास्ट, कि इसमें हमने न्यूमरोलॉजी के बारे में हमने बहुत कुछ इंसाइट्स लिए उसके बारे में, न्यूमरोलॉजी कि क्या साइंस है, और मोबाइल नंबर हमें कैसे हेल्प करता है कि आपकी लाइफ में हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी को बढ़ाने में, HRCM जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई भी टॉपिक अगर इस पॉडकास्ट में अगर कवर नहीं हो पाया होगा, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मेरे कॉन्टैक्ट में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, एंड यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।